Turn with me in your Bibles now और अपने पवित्र शास्त्र को निकालें to the book of 2 Timothy chapter 1 and verse 5. और दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय वचन 5। Now Paul is writing to his protege Timothy. और यहाँ पर हम देखते प्रेरित पौलुस अपने आत्मिक पुत्र जो है तिमोथी को ये खत लिखता है। He says, I remember your genuine faith. और वो यहाँ कहता है कि मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है For you share that faith that first filled your grandmother Lois and your mother. जो पहले तेरी नानी लोएस और तेरी माता यूनिके में थी। Now please understand this. और कृपया इस बात को समझें। For an apostle to mention two women by name, it's something very uncommon. और किसी प्रेरित के लिए किसी दो महिलाओं के नाम का जो है इस्तेमाल करना ये काफी सामान्य ऐसा नहीं था। In those days, women were not seen in the front. They were silent people. They were always behind. और उन दिनों में जो है महिलाएं कभी भी आगे नहीं होती थी, वो हमेशा जो है पीछे होती थी, अदृश्य होती थी। And Paul the apostle speaks about these women so openly. In fact, Paul always spoke about women, their contribution to the faith. प्रेरित पौलुस ने हमेशा महिलाओं का जिक्र किया, उनका सेवा में जो योगदान था उसके बारे में उसने चर्चा की। And he speaks about two women, the grandmother of Timothy and the mother Eunice of Timothy. और यहाँ प्रेरित पौलुस दो महिलाओं का जिक्र करता है। पहले तो वो लोइस जो कि तिमोथी की नानी थी और फिर उसकी माता यूनिके के बारे में यहाँ Notice he says, I remember your genuine faith. और वो यहाँ पर कहता है कि मैं उनके उस निष्कपट विश्वास को याद करता हूँ। Notice he does not say, I remember your perfect faith. He says, I remember your genuine faith that you got from your mother. और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, वो यहाँ पर ये नहीं कहता है कि मैं आपके जो है सिद्ध विश्वास को जो है याद करता हूँ। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी नानी और माता की जो है निष्कपट विश्वास को स्मरण करता हूँ। Timothy received this faith. He received it from his mother. और तिमोथी ने जो है इस तरह के विश्वास को प्राप्त किया था अपनी माँ से। Mothers have such an influence on their children. Mothers have such an impact on the generation. और हम देखते हैं कि माताओं का अपने बच्चों के ऊपर एक गजब का प्रभाव होता है और पीढ़ियों पर उनका असर पड़ता है। Today, many of you, और आज आप में से who you अधिकांश लोग, are and what you are doing is because there is such an influence of your mother on your life. Help me somebody. और आप जो हो और आप जो कर रहे हो इसके पीछे कारण है आपके माँ का जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है। Maybe your mother is an unbeliever. और आप में से कई लोगों की माताएं शायद अविश्वासी। But the way she lived her life, the way she taught you the values, there is some contribution of your mother on your life. Come on, are you listening right now? जिस तरह की वो बातें करते थे और जिस तरह का उनका जीवन था, व्यवहार था, उसका कहीं ना कहीं जो मूल्य था उनका प्रभाव आप पर पड़ा और जिसका असर आप देख सकते हैं कि आप जो हो वो उसी के कारण। This is Timothy's life. This is our life. ये तिमोथी का जीवन था, यही हमारा जीवन। Her faith was not perfect. और हम देखते हैं कि उनका जो तरीका था वो सही नहीं था या Mothers सिद्ध नहीं था। are not perfect people. और माताएं जो होती है वो सिद्ध नहीं होती है। They make mistakes. और वो गलतियां करते हैं। They goof up. और वो कई बार वो भी जो है गलतियां करते हैं। I'm not talking about the mothers that you see on screen with 10 filters and 20 shades. Hello. और हम ऐसी माताओं का जो है माताओं के बारे में नहीं बोल रहे हैं जिनको आप स्क्रीन पर देखते हैं, जिनके 10 अलग-अलग रंग होते हैं। Those are always perfect. You know, the shape is perfect. I'm not talking about those mothers. और अक्सर टीवी पर आप इस तरह के जो है माताओं को Their देखते hair is हैं always जो in the दिखने right में place. हमेशा सुंदर होती है। Not one hair out of a place. और उनके सर पे एक बाल भी अपनी जगह से अलग नहीं होता है। I'm not talking about such mothers. और हम ऐसी माताओं के बारे में बात नहीं कर रहे। I'm talking about mothers who yell and scream and come on. और हम ऐसी माताओं के बारे में बात कर रहे हैं जो चिल्लाती है, जो शोर मचाती है। On a Sunday morning going to church. और संडे की सुबह कलीसिया जाना। These are the mothers I'm talking about. और मैं बात कर रहा हूँ ऐसी ही माताओं के बारे में। If your mother is sitting next to you, give her a good smile. Come और on. अगर आपकी माँ आपके बगल में बैठी है तो उनको देखकर मुस्कुराएं। Their faith is not perfect. उनका विश्वास पूरी तरह से सिद्ध नहीं होता है। Maybe your faith is not perfect. शायद हो सकता है आपका विश्वास पूरी तरह से सिद्ध नहीं। But I want to encourage you. लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना Your चाहता हूँ। faith is sincere. आपका विश्वास निष्कपट है। Your faith is genuine. और आपका विश्वास जो है वो खरा है। You fall, आप गिरते हो, but again you stand up. लेकिन फिर से आप खड़े होते हो। That's a genuine, that's a sincere faith और that यही God is looking for. सच्चा विश्वास है, निष्कपट
निष्कपट विश्वास है जिसकी तलाश परमेश्वर करता है। You know, in the Bible speaks of many sincere things. Write this down, please. और बाइबल कई सारे निष्कपट बातों की जो है चर्चा करती है, आप लिख Ephesians सकते हैं। 6:5 speaks of a sincere heart. और हम देखते हैं इफिसियों 6 अध्याय 5 वचन में जो है सच्चे मन की बात की गई है। 2 Peter chapter 3 verse 1 speaks of a sincere mind. So the Bible is not looking for perfection. The Bible is looking for faithfulness and sincerity. और फिर दूसरा पत्रस Yes. उसका 3 अध्याय 11वें वचन में जो है बाइबल बात करती है सच्चे मन के बारे में। So don't beat yourself up. सो आप अपने आप को जो है इस तरह से जो है दोषी ना ठहराएं। Many people are so hard on themselves. Oh, I'm not perfect. और I बहुत can't do सारे this लोग right. You know, अपने आप पर इतना दोष लगाते हैं कि मैं सही नहीं हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं। God is looking for sincerity. God is looking for genuineness. और देखिए परमेश्वर जो है आपके जीवन में सच्चाई, ईमानदारी को देखता है। If in your faith walk you have fallen, और आपके विश्वास के चलने में कई बार आप गिर गए somewhere you've made some wrong turns, और कई बार आपने कोई जो है गलत मोड़ जो है आप उस गलत मोड़ की I ओर want to चले गए। encourage you, और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, get up, आप खड़े हो जाएं dust yourself, और अपने आप को तैयार and करें move on with और God. परमेश्वर के साथ चले Walk with your family, move on with your marriage. और अपने परिवार के साथ चले, अपने शादीशुदा जीवन में आगे बढ़े। God appreciates your sincere faith. और परमेश्वर आपके निष्कपट विश्वास की सराहना करता है और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। So the first thing Paul spoke about women. सो यहाँ पर पहली बात हमने देखी कि प्रेरित पौलुस बात करता है महिलाओं के बारे में He appreciated their faith. और उन महिलाओं के विश्वास की वो सराहना The करता है। second point was this, और दूसरा मुद्दा जो है वो ये है that he spoke of their genuine faith, their sincere faith. और उसने उनके जो है निष्कपट, उनके सच्चे और खरे विश्वास की बात की है। Now go with me to 2 Timothy 1:5 again. Let's look at the और scripture फिर again. से दूसरा तिमोथी 1:5 में हम जाएंगे, आइए हम वचन को देखें। He says, and I know that same faith continues strong in you. और वो कहता है कि मुझे निश्चय है कि तुझ में भी ये विश्वास है। The third thing is this, that your faith is transferable. और तीसरी बात हम देखते हैं कि तुम्हारा विश्वास जो है वो हस्तांतरणीय है। Fear can be transmitted to others. और हम देखते हैं कि डर जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा सकता है। How did the devil know it? He learned it from God. और शैतान को कैसे मालूम पड़ता है? One person comes and announces something in the room that is fear filled and everybody is fearful. एक व्यक्ति आता है कमरे में, कोई ऐसी बात करता है जो डरावना है या भय से भरा हुआ है और सभी लोग डर जाते हैं। सभी लोग डर जाते हैं। You see, fear is transferable. In the same way, I should put it the other way, faith is also transferable. और जैसे आपने देखा कि जो डर है वो हस्तांतरणीय है और ठीक उसी तरह विश्वास भी हस्तांतरणीय है। I want to talk about my mother who's gone to be with the Lord. और पास्टर आज बात कर रहे हैं अपनी माता के बारे में जो आज प्रभु के पास है। I was away from the Lord. और मैं प्रभु से काफी दूर था She would tell me, और वो मुझे बताती थी as a young man एक नौजवान व्यक्ति who के was रूप में, in a band, a heavy metal band, you know, और पास्टर एक बैंड में हुआ करते थे and she would tell me, one day you'll serve God. और वो हम अक्सर पास्टर से कहा करते थे कि एक दिन तुम परमेश्वर की सेवा करोगे। I with my long hair, of course I have less hair now, that's fine. और उन दिनों में पास्टर के जो है बाल लंबे थे, अभी थोड़े कम हैं, But I had this much hair. Yeah. लेकिन इनके बाल जो है इतने लंबे थे। So I had this much hair, and she told me that when I was a baby in the hospital, she took me up like a naked baby and she lifted up. She was an uneducated woman. She said, I give this boy to you. और जब पास्टर का जन्म हुआ था Yeah. तब इनकी माता ने इनको उठाया और नग्न अवस्था में उनको जो है परमेश्वर की ओर दिखाकर कहा कि मैं इस बेटे को आपको देती हूँ। And she didn't know what she was doing actually. और उस समय उनको नहीं पता था कि वो क्या कर रहे थे। And I said, all this serving the Lord and all, please. और पास्टर ने एक दिन उनसे कहा कि देखो ये सब प्रभु की सेवा करना, ये सब सारी व्यर्थ बातें हैं This is all nonsense. और ये सारी व्यर्थ बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं। And we were not rich like you people. और उस समय पास्टर जो है उनकी आर्थिक परिस्थिति आपके समान नहीं थे, वो ज्यादा धनवान You नहीं थे। guys are rich, strong, beautiful people. और आप सभी लोग काफी धनवान और सुंदर लोग हैं। Even, you know, those days we had the bus, the limited bus. It was like a red number. Anybody knows what I'm saying? और Do उन they दिनों have में it जो still है now? हम बसों में जो है यात्रा करते थे, लिमिटेड बस बसों में नहीं जो सर। लाल रंग में So if आते the थे। red bus would come, we would not go in सो अगर लाल नंबर का कोई बस आता तो हम उसमें नहीं जाते because it would cost more money. क्योंकि उसमें यात्रा करने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते थे And we did not understand. और हम इस बात को नहीं समझते। Said that bus is empty. Let's run. You और know. वो बस खाली है, चलो आओ उसमें दौड़ कर जाए।
we would get a pinch on our backside. और हमारे पीछे जो है वो मानो कोई चुटकी काट लेता ऐसा होता। She was very disciplined. और हम काफी मतलब अनुशासन रखते थे। हमने रखते थे, वो रखवाते थे। So you see, we grew up in that atmosphere. और इस तरह के माहौल में हम बड़े हुए। 7:30 was prayer. और 7:30 बजे प्रार्थना होती थी। In the evening, 7:30 शाम को होती थी was prayer. और प्रार्थना होती थी। If we came at 7:35, और अगर हम 7:35 को आते there was a cane from Bandra Fair. तो बैंड्रा See, you know why you're laughing. They will not understand, but I tell you, और बैंड्रा फेयर में जो है बैंड्रा की जो फेयर होता था उस वहां से वो जो है एक केन लाते थे, छड़ी लाते थे। I hated Bandra Fair. और मुझे बैंड्रा फेयर से जो है काफी जो है मुझे नफरत होती थी। Yeah, but one day I took my children. I said, "This is from where my mother is and father is to buy the cane." और एक दिन पास्टर अपने बच्चों को लेकर गए और कहा कि I देखो hated ये Bandra वो जगह है जहां से मेरे माता पिता मारने के लिए छड़ी लाते थे। I hated it, मुझे उस बात से नफरत थी and I hated my mother for that. और इस बात के लिए पास्टर काफी अपनी माँ से जो है चिढ़ते थे। 2 o'clock, we had to be silent. In the house, we used to talk like this. Hello, how are you? और 2 बजे जो है हम सब चुपचाप हो जाते थे, हमें बहुत ही चुप्पी रखकर जो है बात करनी पड़ती थी। 2 to 4 o'clock was Mama's sleeping time. If any noise was heard, 2 से 4 जो है वो So- माता जी का जो है आराम करने का समय होता था और कोई भी अगर आवाज करता तो छड़ी तैयार थी। it was like military school, you know. और ये मानो मिलिट्री स्कूल के समान था। Those समझ days रहे? we visited traditional church. और फिर उन दिनों में हम पारंपरिक चर्च में जाते थे We could not reach church late. और हम कभी भी कलीसिया जो है देरी से नहीं जा सकते थे। If we reached late, अगर हम देरी से जाते we would get food late. तो हमें खाना भी देरी से मिलता। Anybody wants food late? किसी को खाना देरी से चाहिए। So these are the things that I grew up with. और ये वो बातें थी जिसके साथ मैं बड़ा हुआ। I saw my mother fast for me. और मैंने देखा मेरी माँ मेरे लिए उपवास रखती थी। She was an uneducated woman. She did not know to read the Bible, so I used to make fun of her और before फिर coming to the वो Lord. पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको बाइबल पढ़ना नहीं आता था और पास्टर उनका मजाक उड़ाया करते थे। So when I turned to the Lord, और जब मैं प्रभु में आया I told her one day, और मैंने उनसे कहा एक "You दिन, believe God can heal cancer?" और क्या तुम विश्वास करते हो परमेश्वर कैंसर को अच्छा कर सकता है? And she was like, "Yeah, yeah." और माता जी ने कहा हाँ हाँ मैं विश्वास करती हूँ। And that day she started reading ABC, and she knew ABCD, but she started reading, and after 1 year she started reading the Bible in Konkani. और फिर वो ABCD पढ़ना जानती थी, लेकिन कुछ ही अरसों के बाद उन्होंने कोंकणी भाषा में बाइबल पढ़ना शुरू किया। Her life impacted me. उनका जो जीवन था उसका एक जबरदस्त असर पास्टर पर हुआ। Whenever I preach today in any part of the world, और आज जहाँ कहीं दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर जब मैं प्रचार करता हूँ, I will never come on the stage without fasting and prayer. मैं कभी भी मंच पर जो है बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं आता You हूँ। can fool others outside, but you can't fool your family. You can ask my wife, you can ask my और children. आप बाहर दुनिया पूरी दुनिया को आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने खुद के परिवार को धोखा नहीं दे सकते। आप जो है पास्टर जी के परिवार से पूछ सकते हैं। Whenever I come to preach, share the word, even if it's with 10 people, I will spend hours in prayer. और जब कभी पास्टर प्रचार करने, प्रार्थना करने, नौजवानों से बातें करने के लिए आते थे तो वो प्रार्थना और उपवास में समय बिताते। I didn't learn this because my father was a pastor or a bishop. I learned it from my simple mother. और पास्टर जी ने इस बात को जो है इसलिए नहीं सीखा क्योंकि इनके पिताजी कोई पास्टर या बिशप थे, लेकिन उन्होंने ये सारी बातें अपनी माँ से सीखी। I want to talk to you mothers this morning. और आज की सुबह जितने माताएं हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगा। Don't give up on your family. Don't अपने- give up on your children. अपने परिवार पर हार ना माने, अपने बच्चों के लिए हार ना माने। Your children may not be where you see them or where you want them to be, but glory be to Jesus. If you hold on to Jesus, you will see them reach high places. और आज शायद आपके बच्चे वहां नहीं है जहां आप उन्हें देखना चाहते हैं, लेकिन यीशु का दामन थामे रहे, क्योंकि एक दिन वो वहां पर होंगे, क्योंकि यीशु उनके साथ रहेगा। Your faith is transferable. आपका विश्वास हस्तांतरणीय है Your faith comes upon your children. और आपका विश्वास आपके बच्चों में आता है। Thank God for Peter and Paul and James and John, but they want to see a real Peter, and that is a mother. और हम देखते हैं धन्यवाद जो है पतरस, याकूब, यूहन्ना और पौलुस का, लेकिन वो जो है सच्चे पतरस को देखना चाहते हैं, ईमानदार पतरस को देखना चाहते हैं। Sometimes children don't understand the faith of their mother when the mother is alive. और कुछ समय बच्चे जो है अपने माँ के विश्वास को समझ नहीं पाते जब वो जीवित होते हैं, But when she goes to be with the Lord,
Lord, लेकिन जब वो प्रभु के पास चली जाती है, that faith deposit influences देखते हैं कि वो विश्वास की जो जमा पूंजी है वो प्रभाव डालने लगता है। even the young girls, young ladies. Listen carefully. और नौजवान स्त्रियां, जो नौजवान लड़कियां हैं A wise woman और बुद्धिमान स्त्रियां, ध्यान देकर सुने, builds a house. और वो जो है बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, A foolish woman destroys a लेकिन house. एक मूर्ख स्त्री उस घर को ढा देती है। It's not your beauty, it's not your ability, it's your faith before God. ये Hallelujah. आपकी शोभा, ये आपकी सुंदरता नहीं है, ये आपका विश्वास है। I want to talk to the young men of the church. और आज कलीसिया के नौजवान जो है पुरुषों से मैं बात करना चाहूंगा। I've been married for 23 years now. और अब पास्टर को उनकी शादीशुदा जीवन को 23 साल हो गए, One thing I've learned, और एक बात जो उन्होंने सीखी, beauty is good, और सुंदरता अच्छी है, but faith is the best. लेकिन विश्वास सबसे उत्तम है। Marry a woman of faith. इसलिए विश्वास की स्त्री से ही शादी करें, Marry a woman of faith. और विश्वास की स्त्री से ही शादी You will करें। save yourself. आप अपने आप को बचा You will लोगे, save your family. आप अपने परिवार को बचा And लोगे, you will give hope for the और generation to आप come. आने वाली पीढ़ी के लिए एक आशा दोगे। वो जो I भी talk to you भटकना as a झटकना pastor. है वो सब एक दिन I के talk to लिए। you as a pastor. और एक पासवान होने के नाते मैं आपसे बात करना Don't get चाहूँ, me wrong. और मुझे गलत नहीं समझे, Develop your faith. अपने विश्वास का विकास I'm करें। talking to the young girls, young और मैं आज ladies. नौजवान लड़कियां, नौजवान स्त्रियों से बात कर रहा हूँ। Develop your faith. अपने विश्वास को मजबूत Your बनाएं, life will impact your family. और आपका विश्वास का जीवन जो है उसका असर आपके परिवार पर होगा। Your families will birth mighty leaders that will touch this nation and the nations of the और world. आपका परिवार Somebody जो shout है hallelujah. सामर्थी अगुवों को जन्म देगा जो इस देश पर और संसार पर जो है असर डालेगा। Faith is transferable. विश्वास हस्तांतरणीय है, The only faith that you transfer to your family और is your personal faith. और Touch एक yourself. विश्वास जो आप अपने परिवार को दे सकते हैं वो है आपका व्यक्तिगत विश्वास। Touch yourself and say personal faith. अपने आप को छुओ और कहे व्यक्तिगत विश्वास। What kind of faith do you have? किस प्रकार का विश्वास आपके पास है? You know, Pastor Saab, when I see in the church sometimes, और जब मैं कलीसिया में कुछ समय देखता हूँ, you know, when we are leading worship, जब हम आराधना की अगुवाई करते हैं, people are looking here and there. लोग यहाँ वहाँ देखते हैं। मैं समझता हूं कि आप पहली बार आए हैं, कोई बात नहीं। अगर आप दूसरी तीसरी बात आते हैं और आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका थोड़ा इलाज करना पड़ेगा। Sorry to say this, I need to speak on your face. मैं क्षमा चाहूंगा ये बात कहने के लिए, लेकिन मैं आपके मुंह पर ये बात कहना चाहता हूँ। अगर आप प्लेन में बैठते हो, अगर आप हवाई जहाज में हैं, पहली बार भी आते हो तो सीट बेल्ट बांधते हो ना? बांधते हो? ऐसे नहीं, पहली बार आए हो सर सीट बेल्ट है, पीछे जाओगे सीधा टॉयलेट में जब प्लेन ऐसा होता है तो। सो डोंट बी एन इडियट। अगर आप चर्च में आते हो तो दूसरों को देखो कि कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे माहौल कैसा है, और उस तरीके का सहभागिता करने को सीख लो। डोंट बी अ टूरिस्ट, बी अ पिलग्रिम। और इसलिए आगंतुक ना बने, यात्री I ना want to बने। rebuke you this morning. और मैं आपको Are you आज listening, इस समय somebody? कहना चाहता हूँ, कोई सुने इस बात को। Then you tell the people, you know, when they go to some other places, oh, they will bow, they will close their eyes, one eye at least. और जब इसकी आदत हो जाती है तब वो बाहर जाएंगे, वो कम से कम No. अपना सर झुकाएंगे, एक आंख बंद करेंगे। एक आध तो करते हैं। But when you come to church, this is not some show. देखिए, जब आप कलीसिया में आते हैं तो ये कोई शो नहीं है। And if the people whom you brought, you must, when you bring them, you must look at them, open your one eye and look at them and give them a pinch like my mother did. और जिन लोगों को आप लेकर आते हो उन पर ध्यान दीजिए, एक आंख खोलकर देखो, अगर वो सही नहीं है तो उनको चुटकी निकाले। जब रोलर कोस्टर पे जाते हैं पूरे पुर्जे ढीले हो जाते हैं ना। ट्राई करो, मैं गया हूँ तो जब मैं पहली बार बैठा तो जो बैठने वाला बता, सर आपको तारे दिखने वाले। मैं सोचा तारे कैसे दिखेंगे मुझे? तारे ने पूरा ब्रह्मांड दिख गया मेरे को। Everything I saw. So when you bring people, so जब आप लोगों को लाते हो, look at them how they are. उनकी ओर देखो किस तरह का बर्ताव वो करते हैं। Lift your hands. अपने हाथों को उठाओ Tell your neighbor, train the monkey. और अपने पड़ोसी को कहो कि बंदरों को प्रशिक्षण दो। Now who's the monkey you decide now? अब आप फैसला करो बंदर कौन है। No, listen, this is important. और सुनिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, Say it again. फिर से कहें, Train the monkey. बंदरों को प्रशिक्षण दो। That's discipleship, layman's terms. और ये जो है चेले बनाने की शिक्षा है। कोई लोग हमारे क्रिस्ती लोग भी ऐसा बैठता है कि अपोस्टल पॉल के बिछड़े भाई लोग हैं। बाइबल खोल, सर मैं 1000 रुपए देता हूँ, ए वापस दे 1000 रुपया जीएसटी के साथ। तुम्हारे 1000 रुपये से कलीसिया बढ़ती नहीं है, तुम्हारे विश्वास से कलीसिया बढ़ती है।
अगर आपके हाथ में बाइबल नहीं है, अगर आप पहली बार आए माफ, दूसरी बार आए प्लीज 4 दरवाजे हैं, चुन लो, बाहर जाओ। नो आई एम सीरियस, मैं बहुत ही गंभीर हूँ। दिस इज नॉट ड्रामा स्कूल, दिस इज द चर्च ऑफ गॉड। ये कोई ड्रामा स्कूल नहीं है, ये परमेश्वर की कलीसिया है। आई डोंट वांट योर ब्लड ऑन माय हैंड्स। और मैं नहीं चाहता हूँ आपका खून मेरे हाथों पर हो। लुक एट योर नेबर, आस्क देम वेयर इज योर बाइबल। और अपने पड़ोसी को पूछो तुम्हारा बाइबल कहाँ है। I don't want any side heroes, side heroines. Only Jesus is the hero over here. और यहाँ पर कोई साइड हीरो साइड हीरोइन नहीं चाहिए, पूछो, यीशु पूछो मसीह बाइबल। हीरो यहाँ पर। Sorry, मैं भूल गया बाइबल। मोबाइल में बाइबल है ना, तो बाइबल खोल, open your Bible. Today I want to say it. आज मैं कहना चाहता हूँ, This kind of faith is transferable. देखिए इस प्रकार का विश्वास जो है वो हस्तांतरणीय है। This kind of faith produces changes in our youth. It changes your family. ये वो विश्वास है जिससे हमारे जवानों में बदलाव आएगा, ये आपके परिवार को बदल के रख देगा। Don't tell your children, अपने बच्चों को ये मत बोलो, बेटा, बेटा would you like to pray? क्या तुम्हें प्रार्थना करना पसंद है। बेटा कभी नहीं बोलेगा, yes mama, I want to pray. बेटा कभी नहीं बोलेगा हाँ माँ मैं प्रार्थना करना चाहता मेरी हूँ। माँ कभी नहीं पूछती थी प्रार्थना करेगा तू, वो बोलते थे कर, नहीं तो लेती हूँ तेरे को अभी एक। थैंक गॉड फॉर सच मदर्स। और धन्यवाद ऐसी माताओं के लिए। कितने यहाँ पर नालायक हैं जिन्होंने मम्मी की मार खाई है, हाथ उठाइए। ब्लेस्ड है वो मार, है ना। अगर जिन्होंने मार नहीं खाई है ना, प्लीज आप कुछ मिस कर रहे हैं। आई रिमेंबर माय मदर वुड केन मी, ठाक ठाक। और मुझे याद है कि मेरी माँ जो है वो छड़ी लगाती आई थी, हेटेड इट, मुझे इससे काफी नफरत बट होती व्हेन थी। वी स्लीपिंग, वी बोथ ब्रदर्स यूज्ड टू स्लीप, लेकिन हम दोनों भाई सोया करते थे, शी यूज्ड टू ब्रिंग द ऑयल एंड पुट इट। फिर वो तेल लाकर जो है वो जख्मों पर लगाते थे। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस। मैं इस बात को कभी समझा नहीं। बोले क्या है, बहुत बेकार औरत है यार, ना मारती है और बाद में सोते वक्त तेल भी लगाती है। When you're a kid, you don't understand this. But now when you become parents, लेकिन अब क्योंकि आप माता पिता बन गए हैं the discipline, और हम देखते हैं कि वो जो अनुशासन है the spiritual growth और आत्मिक उन्नति is mostly because of our mothers. Thank God और for ये fathers, सारी but बातें आई mothers. हैं हमारे माओं के कारण। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो पिताओं के लिए। Now some fathers are very angry. Hey, fathers का बारे में नहीं बोल रहा है। और On पिता Father's जो Day, I है will वो speak for काफी you. नाराज होंगे यार, पिताओं के बारे में कोई बात नहीं So करें। don't worry, your day will come. सो आप चिंता नहीं करें, आपका भी दिन आएगा। Say it everyone. सभी लोग कहें Your faith is transferable. आपका विश्वास हस्तांतरणीय है। Maybe your children are not saved. शायद आपके बच्चे अब बचाए नहीं गए Maybe they make fun of your faith. और शायद वो आपके विश्वास का मजाक उड़ा रहे हैं, But don't worry. लेकिन चिंता ना करें। That is only an outer facade. Internally, they are impacted और for the वो glory सिर्फ of God. बाहरी दिखावा है, लेकिन अंदरूनी रूप से उन पर प्रभाव पड़ा है, उनके ऊपर छाप पड़ी है। Your faith impacts the generation to come. आपका विश्वास जो है उसका असर पड़ता है उस पीढ़ी पर जो आने वाली। Say this again. Your faith is transferable. और कहे कि आपका विश्वास जो है वो हस्तांतरणीय I want है। to talk to the pastors. हम पास्टर की बात I करेंगे want to talk to the leaders. और हम अगुवों से बात करेंगे। Can you say that your faith is transferred? Can you say that your faith impacts people? क्या आप ये कह सकते हैं कि आपका विश्वास जो है उसका असर लोगों पर पड़ता है? Today, आज aim for that. उसके लिए आप जो है सोचे, उसके बारे में आप अपना लक्ष्य I रखें। want to tell everybody in the church. मैं इस कलीसिया में आए हुए हर व्यक्ति से कहना चाहूँ, Pastor साहब, अगर हमारा faith, हमारा विश्वास ऐसा होता कि दूसरों पर प्रभाव पड़ता, तो ये सिटी को हम एक हफ्ते में जीत लेते हैं। That's what I'm preaching today. और यही वो Check बात your है life. जिसके लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। Thank God for the gift. परमेश्वर का धन्यवाद वरदानों के लिए Thank God for the miracles. और धन्यवाद चमत्कारों के लिए। I believe in that. But when my children see me, लेकिन जब मेरे बच्चे मुझे देखते हैं, is my faith reaching out to them? क्या मेरा विश्वास जो है उन तक पहुंच रहा है? When my father, my mother, my wife sees me, is my faith impacting them? Today, ask that question. आज जब मेरे माता पिता मुझे देखते हैं तो क्या मेरा विश्वास उन तक पहुंचता है? आज ये वो सवाल है जो आपको पूछना है। Somebody asked Warren Buffett, one of the richest men in the whole world. और किसी ने कहा कि एक सबसे अमीर और सबसे धनवान व्यक्ति जो पूरी दुनिया में धनवान है, He's 90 plus now. अब उनकी उम्र 90 से ज्यादा है। किसी ने उनसे पूछा कि तुम सबसे ज्यादा चीज अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रभावशाली है ऐसी चीज तो वो क्या चीज होगी? तो उसने कहा मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन सबसे ज्यादा चीज मेरे जीवन से प्रभावित मैं पूछता हूं, what thing that influences me is, are there people in my life who और- really love me? और जिस बात से उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो बात यह है कि उनके जीवन में जो लोग हैं क्या वो सच में मुझसे प्यार करते हैं?
Are there people in your life क्या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं who can say your life और जो कह सकते हैं कि आपका जीवन has impacted me? उस जीवन का असर मुझ पर हुआ है? क्या तुम्हारे घर में रहने वाले बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा गड़बड़ करता है लेकिन इसका जीवन मैंने बदलते हुए देखा है? Please listen and answer this very carefully. और कृपया इसे सावधानी से सुने और इसका जवाब दें। What if it was like that? क्या होता अगर ऐसा होता? Go to Romans 1:8. और रोमियो उसका 1:8 में जहाँ He says, first, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. और यहाँ वो कहता है wow. कि पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। तुम्हारे पैसे की चर्चा नहीं, तुम्हारे हीलिंग की चर्चा, तुम्हारे मिरेकल्स की चर्चा नहीं, तुम्हारे विश्वास की चर्चा। Man, that man is a man of character. That man, that woman is a woman of God. और हम देखते हैं कि ऐसा पुरुष जिसके पास विश्वास है वो जो है चरित्र का जो है पुरुष, और ऐसी स्त्री जिसके पास ऐसा विश्वास है वो परमेश्वर का भय रखने वाली स्त्री है। My mother is a woman of character. और हम देखते हैं कि मेरी माता जो है वो चरित्र रखने वाली एक माता थी। My mother is a woman of prayer. और मेरी माँ जो है वो विश्वास और प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। Is your faith being spoken of क्या आपके विश्वास की चर्चा होती है in your company, आपके कंपनी में, in your church आपकी कलीसिया में? today? आज He says, I thank God. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, कहता है प्रेरित। Your faith is spoken of. तुम्हारे विश्वास आपके की विश्वास की चर्चा चर्चा बांद्रा में, मुंबई में, पूरे इंडिया में। Lift your hands right now अपने हाथों को उठाए and say, Father, let my faith be spoken of throughout the world. Oh, और अपने that's a हाथों को prayer. उठाकर कहे कि पिता मेरे विश्वास की That's a चर्चा prayer. पूरे जगत में हो। Let your son, your daughter speak about your faith. और परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां उस विश्वास के बारे में चर्चा करें। That's a prayer point right over और there. ये प्रार्थना का मुद्दा है, आप इसे लिख सकते हैं। Faith is spoken of. और वो विश्वास जिसकी चर्चा होती है। Today don't say your faith is small. आज ऐसा मत बोलो तुम्हारा विश्वास छोटा है, Your faith is weak. तुम्हारा विश्वास कमजोर है। Don't worry. चिंता ना करें, God understands that. परमेश्वर इसे समझता है। But the smallest faith in God लेकिन परमेश्वर में छोटा विश्वास is भी infinitely worth than the greatest faith in yourself. वो जो है अपने ऊपर जो विश्वास है उससे भी ज्यादा प्रभावशाली रूप से महत्वपूर्ण है। The world teaches you to have faith in yourself, but God teaches you to have faith in Him. ये दुनिया सिखाती है कि आप अपने ऊपर भरोसा करें, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझ पे भरोसा कर, मुझ पे विश्वास कर। मैं अपने आप में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं उसमें विश्वास करता हूँ कि वो जो कभी फेल नहीं होता है। जब अपने आप में तुम विश्वास करोगे तो तुम डगमगाओगे, हिल जाओगे, बोले मुझसे होगा क्या ये? भाई साहब, आप अपने विश्वास में, अपनी ताकत, अपनी काबिलियता में विश्वास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे मुझसे नहीं होगा यार, लेकिन मैं उससे जानता हूं जो मुझसे करवा सकता है। मैं गरीब हूं, मेरे बाप ने साइकिल नहीं खरीदी, कोई बात नहीं बेटा, तुझ में ऐसा विश्वास डालूंगा कि तू कंपनी खरीदेगा। हालेलुया। I want to encourage you. और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, Don't give up. हार नहीं माने, Don't commit suicide. और Don't hit that bottle. आत्महत्या No. ना करे, नहीं, Don't give up on your prayer और life. अपनी प्रार्थनाओं के जीवन पर हार नहीं Don't माने, stop coming to और church. कलीसिया आना बंद ना करे। Somebody lift your hand and say, I'm और receiving कोई right अपने now. हाथों को उठाकर कहे मैं इसे पा लेता हूँ। तुम गिव अप क्यों करना चाहते हैं? पता, क्योंकि तुम अपने ताकत में विश्वास रखते हो। लेकिन आज अपनी नजरें हटा लो और कहो खुदा, I failed. One lady came to me yesterday. और एक महिला मेरे पास आई कल, Very simple woman, बहुत ही सरल सी स्त्री थी वो, young woman, और एक नौजवान स्त्री, and she said, Pastor, और उन्होंने आकर कहा कि पास्टर, I had a word of knowledge for her, और मेरे पास उसके लिए जो है ज्ञान का वचन था, and the Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने कहा your marriage is broken. आपकी शादीशुदा जीवन जो है वो टूट चुकी है। She cried. और उसने रोना शुरू कर She दिया, said, I'm a widow. और उसने कहा कि मैं एक विधवा हूँ, This person saw me और ये जो व्यक्ति उसने मुझे देखा and promised to get married, और मुझसे कहा कि मैं तुझसे शादी करूंगा, and he left me. और फिर उसने मुझे छोड़कर वो चला गया। Broken woman.
एक टूटी हुई महिला, I told her one thing. मैंने एक बात उसे कही, Don't have faith in yourself, अपने आप पर भरोसा मत in करो, your beauty. आपकी सुंदरता your पर, ability. आपकी क्षमता पर, Have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास He will करो build your house. और वो आपके घर He को will build बनाएगा your marriage. और वो आपकी शादीशुदा जीवन को That's बनाएगा। what I'm talking about. और यही वो बात है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। How many listening now? कितने लोग सुन रहे हैं? Say it, everyone. सभी लोग कहें, I will use my imperfect faith. मैं अपने ऐसे विश्वास का इस्तेमाल करूंगा जो सिद्ध I will नहीं है। use my little faith. मैं अपने छोटे विश्वास का इस्तेमाल करूंगा Looking at God. परमेश्वर की ओर देखते How हुए। many listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं इस बात को? गिरा तो चलेगा, प्रभु मुझे उठाएगा. Do that great thing for God. Attempt that exam again. और परमेश्वर के लिए महान बातें करें। अगर एक बार नहीं होता है फिर से कोशिश करें। I want to tell the youngsters. Go and apply for those high jobs. Go and apply for those government positions. Go ahead and get that position. God will be with you. Hallelujah. और जाओ और ऊंचे ओहदे की नौकरी के लिए आवेदन करो। जाओ क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। And I'm backing you up in prayer. और मैं प्रार्थना के साथ आपको जो है पूरा जो है आपको सहारा दूंगा। Forgive me, I may not come from your kitty parties, birthday parties, मुझे माफ baby करें, parties. शायद मैं No, आपके no, बर्थडे no. पार्टी किटी पार्टी में नहीं आऊंगा And you may be angry on me for और that. शायद आप मुझसे नाराज होंगे, But I'm on my knees for you. Go. I'm behind you. I'm praying for लेकिन you. मैं अपने घुटने पर रहूंगा आपके लिए। जाओ आगे बढ़ो। Pastor does not come for lunch. Pastor does not come for this. Because I'm on my knees. You go ahead. You will do great things. You will do great things. ओ पास्टर मुझसे मिलते नहीं, पास्टर मेरे साथ खाना खाने नहीं आते हैं। आप आगे बढ़ो, आप जाओ, मैं तुम्हारे लिए घुटने पर रहूंगा। Pastor doesn't do counseling for 2 hours. No, sorry, sir. और पास्टर 2 घंटे के लिए जो है सलाह मशवरा नहीं करते हैं। मुझे माफ करें, मैं One नहीं person करता। called me up and said, सिर्फ 1 घंटा मिलना चाहता हूँ. मेरे से काउंसलिंग करना है. और लोग आकर कहते हैं कि मुझे 1 घंटा चाहिए आपको I will काउंसलिंग meet करना। pastors. I will meet leaders. But counseling, that's not my ministry. My leaders are here. You देखिए, counsel, they will counsel with you for 4 hours. मैं And all the leaders पास्टर्स said और मेरे amen. अगुओं से मिलना चाहूंगा, लेकिन काउंसलिंग या सलाह मशवरा करना ये मेरा काम नहीं है, ये पास्टर्स और लीडर्स का काम है। Say it, everyone. और सभी लोग कहें Look at your neighbor और अपने पड़ोसी को देखो and say, use your little faith. और कहो कि अपने छोटे विश्वास का इस्तेमाल करो। यूज कर. बोले प्रार्थना होता ही नहीं. यूज कर, प्रार्थना कर. 5 मिनट उठा, आए वो डाल, कान में डाल और घूम बिल्डिंग के अराउंड 10 बार घूम. बोले फास्टिंग नहीं होता. डाले मार, बाहर से फास्टिंग हो जाएगा. Say it again. फिर से कहें, The smallest faith, सबसे छोटा विश्वास, the weakest faith, सबसे कमजोर विश्वास, you have to exercise it, put it. And आपको I उस want to पर talk to the कसम- mothers. उस पे कवायद करना है, आपको उसमें उसे काम में लाना है। Pastor, I don't have faith like your mother. I don't have faith like this one, that one. I और want to tell pastor- the sisters, और- no problem. Use your faith. Come on, say this. Use my faith. और आप शायद कहेंगे कि Yes, पास्टर yes. मेरे पास आपकी माता के समान जो है बड़ा विश्वास नहीं है, लेकिन जो भी विश्वास आपके पास है उसका इस्तेमाल करें। There'll be times when you get up in the morning, और ऐसा वक्त होता है जब सुबह आप उठते हो when you feel like giving up. और जब आपको ऐसा लगता है कि हार मान ले, That's the time. और यही वो समय होता है। Use that little faith. और उस छोटे विश्वास का इस्तेमाल Use करें, that smallest faith you उस have. छोटे से विश्वास का इस्तेमाल करें। Somebody say, I'm receiving और right कोई now. कहे मैं इसे पा लेता हूँ। 3 things I spoke. बहुत सारी बातें मैंने कही The first thing, और सबसे पहली Paul बात, spoke about 2 women. और यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस ने 2 महिलाओं का जिक्र किया। The second thing, और दूसरी बात, he spoke about genuine, sincere faith, और not perfect उसने जो faith. है सच्चे ईमानदार विश्वास, निष्कपट विश्वास की बात की। The third thing, और तीसरी बात, faith is transferable as fear is transferable. और विश्वास जो है वो हस्तांतरणीय है, जैसे कि डर जो है वो भी हस्तांतरणीय And है। finally, I spoke about how you need to use the little faith, the measure of faith that you have. You need to use it, whatever level, in giftings, in service, in prayer, in fasting. Use what you have and it will grow in Jesus' name. और चौथी बात मैंने बताई कि जो छोटा विश्वास आपके पास है, जैसा भी है उसका इस्तेमाल आपको करना है, उपवास के लिए, प्रार्थना के लिए, अपने वरदानों का इस्तेमाल करने के लिए उस छोटे से विश्वास का इस्तेमाल With this scripture, the Bible says, to each one has been given a measure of faith. तुम्हारा measure. और Everyone say हम measure. देखते बाइबल कहते हैं कि हर एक को विश्वास के परिमाण से दिया गया है। So whatever measure you have, सो जो भी परिमाण आपके पास है use it. उसका इस्तेमाल करें। Some of you have come from Punjab, some of you have come from Saudi, some of you have come from Allahabad. When you see the gifts moving, when you see the things happening over there, go and do the same things over there in Jesus' और आप name. में से कुछ लोग जो है पंजाब Yes. से आए I हैं, wanna इलाहाबाद encourage से you. आए, Goa, सऊदी से आए, जब Bangalore, आप विश्वास को काम करते हुए Pune. देखते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें, आगे बढ़े जाए। So whatever you see, सो जो भी आप देखते हो
use it. उसका इस्तेमाल Go करो। and start laying hands on the sick. जाओ और बीमारों पर हाथ रखना Share शुरू the करो। gospel. सुसमाचार को बांटो। डर लगता है, no problem. और डर लगता है, कोई बात नहीं, शेयर करो। लेकिन बांटो। पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है खाली शेयर करने के लिए गॉस्पेल। टच 3 people and say, 3 लोगों को छू और use what God gave you. जो परमेश्वर ने आपको दिया उसका इस्तेमाल करो। This message was especially for the mothers और ये संदेश विशेष करके माताओं के लिए था and the grandmothers और जो दादी या नानी है उनके लिए and the to be mothers also और जो माँ होने वाली है उनके लिए भी and all the young ladies. और सारी जो नौजवान महिलाएं, Listen to me. मेरी सुने, Your faith will be spoken of. आपकी विश्वास की चर्चा होगी। लोग तुम्हारे बारे में यंग लेडीज सिस्टर्स ऐसा नहीं बोले क्या दिखती है, बोले क्या विश्वासी है। हालेलुया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। How many listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? I pray this blessing upon every young sister, upon every mother, और upon जितने every नौजवान father. बहनें हैं, हर Receive. एक माताएं और पिताओं पर हम इस वचन की घोषणा करते इसे प्राप्त करें।